एक समय था जब स्टेजिला को इंडिया का एयरबीएनबी कहा जाता था, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में ये प्रॉमिसिंग स्टार्टअप बंद हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टेजिला जैसे बड़े स्टार्टअप को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। स्टेजिला की शुरुआत 2005 में योगेंद्र वसुपाल ने की थी, जिसका पहला नाम था इनासरा टेक्नोलॉजीज। ये एक ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म था। 2010 में इसका नाम बदलकर स्टेजिला रखा गया। कंपनी का विजन था भारत के हर कोने में अफोर्डेबल और ट्रस्टेड स्टे ऑप्शंस देना। स्टेजिला ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस किया, जहां एयरबीएनबी जैसे बड़े प्लेयर्स का रीच नहीं था। स्टेजिला ने कई फंडिंग राउंड्स में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उठाया। मैट्रिक्स पार्टनर्स और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स जैसे बड़े फर्म्स इसमें इन्वेस्टर्स के तौर पे जुड़े। 2016 तक स्टेजिला ने 800 से भी ज़्यादा सिटीज़ में अपनी प्रेजेंस बना ली थी और 50,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लिस्ट हो चुकी थी। लेकिन जहां एक तरफ ग्रोथ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिजनेस मॉडल का फ्लॉड होना। स्टेजिला ने उन एरियाज़ में काम किया था जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था और डिमांड काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थी। दूसरी प्रॉब्लम, कैश बर्न। स्टेजिला ने ग्रोथ के लिए हैवी डिस्काउंट दिए, जिसका बर्डन उनके ऑपरेशंस पर पड़ रहा था। हर बुकिंग में कंपनी को लॉस ही हो रहा था। तीसरी दिक्कत थी स्टिफ कंपटीशन। ओयो जैसे अग्रेसिव स्टार्टअप्स ने स्टेजिला को मार्केट से बाहर करना शुरू कर दिया था। फरवरी 2017 में स्टेजिला ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने शुरू किए। कंपनी ने कहा कि वो अपना बिजनेस मॉडल रीस्ट्रक्चर कर रही है, लेकिन असली वजह थी पैसा खत्म हो जाना। कुछ ही दिनों बाद एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। फाउंडर योगेंद्र वसुपाल को अरेस्ट कर लिया गया। एक एडवर्टाइजिंग वेंडर ने अनपेड ड्यूज के केस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस इंसिडेंट ने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में लीगल सेफ्टी पर बहुत ही बड़ा सवाल उठाया था। स्टेजिला के फेलियर से हमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलते हैं, जैसे कि बिजनेस मॉडल को ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग वैलिडेट करना चाहिए, ग्रोथ के चक्कर में कैश बर्न कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए और लीगल फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फाउंडर प्रोटेक्शन का स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क देने की ज़रूरत है। तो ये थी कहानी स्टेजिला की, एक स्टार्टअप जो विजनरी तो ज़रूर था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से अपनी कहानी अधूरी छोड़ गया। आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।